अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी नगर निगम चुनाव के, जाहिमे आई प्रत्याशी सबके चुनाव चिन्ह मिल गए। दरभंगा में नगर निगम के चुनाव चल रहा है, जाहिमे दरभंगा नगर निगम के प्रत्याशी सबके आई चुनाव चिन्ह आवंटित कयल गेल। मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद तीनों पद के लिए प्रत्याशी सबके आई सिंबल बांट दिल गेल। दोपहर 3 बजे के बाद सिंबल वितरण शुरू भेल। जहिना सिंबल प्रत्याशी सबके मिलऽ लागल, उनका सबके चेहरा पर खुशी दिखाई पड़ल। एहि के अलावे हर प्रत्याशी के, हर पद के प्रत्याशी के गाड़ी के कते रखता प्रचार के लिए ओकर भी जानकारी दे दिल गेल। क्या रहेगा मुद्दा? 4 पाई मिला है। मुद्दा तो विकास का है, सर्वांगीण विकास का, चौमुखी विकास का है। पहले भी बता चुके हैं। मुद्दा तो मेरा विकास का है, काम करने के लिए आए हैं। इरादा पक्का है, नेक इरादा है, काम करेंगे। आपका साथ मेरा पक्का है। मतदाता मालिक से क्या अपील करेंगे? मतदाता मालिक से अपील करेंगे कि नगर निगम को तो 2002 से ही देख रहे हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं निर्वाचित होकर के, लेकिन इस बार पहले बार महापौर मुख्य पार्षद के पद पर चुनाव में खड़ा होने का मौका मिला है। जनता मालिक से आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनको पहले हम अपना प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, शुभकामना मांगते हैं कि 4 पाई छाप मिला है। ईश्वर का भी, माता रानी का भी कृपा है कि 4 पाई पहचानने में किन्हीं मतदाता मालिक को कोई दिक्कत नहीं होगा। वो 4 पाई पे अपना वोट देंगे, अपना शुभकामना और आशीर्वाद देंगे। यही अपील कर रहे हैं कि वो अपना वोट और आशीर्वाद, शुभकामना मुझे दें और मुझे काम करने का मौका दें, क्योंकि पहली बार मुख्य पार्षद का चुनाव जो है जनता के द्वारा, जनमानस के द्वारा हो रहा है, 9 की पार्षदों के द्वारा। मैं तो आशीर्वाद मांगती हूँ, शुभकामना मांगती हूँ, वोट मांगती हूँ। 4 पाई पहचानने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। डर कर जा रही हूँ, तो अपना आशीर्वाद और मत मांग रही हूँ। अपील है कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं नगर निगम का चौमुखी विकास करके दिखाऊँ। वार्ड का विकास तो की हूँ, नगर निगम का पूरे 1 से 48 वार्ड का विकास करने का मौका मिले। दरभंगा में मध्याह्न भोजन पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा 3 विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर जुर्माना लगायल गेल हन, जे उनकर वेतन में से काटल जायत। दरभंगा में मध्याह्न भोजन पदाधिकारी रवि कुमार 3 विद्यालय के निरीक्षण कलन और विद्यालय में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मिले के बाद सोकौज पूछल गेल। सही जवाब नहीं मिले पर उनका सब पर एक तरीका से जुर्माना लगायल गेल हन। जहाँ स्कूल और प्रधानाध्यापक पर ये जुर्माना लगायल गेल हन, ओहिमे बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के डरहार बीबी गांव प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार पर 51,529 रुपया के फाइन कयल गेल हन। दोसर विद्यालय मध्य विद्यालय लगमा घनश्यामपुर प्रखंड अंतर्गत, जिनकर प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार झा पर 1,52,642 रुपया के जुर्माना लगायल गेल हन। और तेसर विद्यालय मध्य विद्यालय हावेडी, जिनक प्रधानाध्यापक छथि राम उद्गार राय, हिनका पर 1,60,419 रुपया के जुर्माना लगायल गेल हन। ई सब रकम प्रधानाध्यापक के वेतन में से काटल जाए। मध्याह्न भोजन में आपको 3 ठो विद्यालय का रिकवरी करवा रहे हैं। एक ठो बहेरी का है MS हावेडी, इसका 1,60,000 का रिकवरी करवा रहे हैं। दूसरा है आपका बहादुरपुर का, यह है बीबी गांव डरहार, इसका लगभग 50,000 का रिकवरी, 51,000 का रिकवरी करवा रहे हैं। और तीसरा है MS लगमा, इसका भी लगभग 1.5 लाख के आसपास रिकवरी करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण के दौरान काफ़ी अनियमितता पाई गई थी, उसको देखते हुए शोकॉज किया गया था, लेकिन शोकॉज का रिप्लाई जो उधर से आया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो इसको देखते हुए 3 महीने का जो रूल है अपर मुख्य सचिव का, उस पत्र के आलोक में हम लोगों ने यहाँ से रिकवरी लेटर इशू कर दिया है। अब स्थापना को भेज करके इसके सैलरी से रिकवरी करवाएंगे, अगर ये पेमेंट यहाँ नहीं करते हैं तो।
क्या आप एमडीएम के किस हिसाब से क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं और क्या निर्देश देते हैं, किस अनुपात में ये पकड़े हैं, जो बच्चों कम था या क्या था इसमें? उसमें हम लोग को जो ऊपर से ऑर्डर है कि अगर 3% जो अटेंडेंस हम जिस दिन निरीक्षण कर रहे हैं उस दिन और उसके पूर्व 7 दिन का जो औसत है जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन 10% तक अगर डिफरेंसेज आता है तो उसको एक शोकज करके छोड़ देना है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, वित्तीय वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन 10% से ऊपर का अगर डिफरेंस आता है तो उसमें रूल है कि विगत 3 महीने का रिकवरी स्कूल एचएम के द्वारा एचएम से किया जाएगा। और जहाँ जहाँ मैंने इंस्पेक्शन किया वहाँ पे 10% तो छोड़ दीजिए, 300% ज़्यादा अटेंडेंस था। एक्चुअल बच्चा मौजूद था 100, अटेंडेंस बना हुआ था 400 का, इस तरीके का सिचुएशन था। तो इस तरीके की सिचुएशन में अंतिम उपाय यही था कि रिकवरी किया जाए, कार्रवाई किया जाए। इस तरह के स्कूल का नाम बता सकते हैं? हाँ, इस तरह का आपको बहरी में है MS हावेडी, बहादुरपुर में है बीबी गाँव डरहाड़ और MS लगमा हायाघाट में है। इस तीनों स्कूल का अभी मैं शोकज जो किया था उसके अगेंस्ट में रिकवरी लेटर इशू किया हूँ। इसके अलावा और कुछ स्कूल है जिसका रिकवरी बन रहा है, इसको भेजा जाएगा। दरभंगा में बीपीएससी के परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न भेल। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता बीपीएससी परीक्षा के आयोजन आई भेल, जे दरभंगा में 41 केंद्र पर आयोजित भेल। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न भेल। परीक्षा केंद्र से बाहर निकले पर परीक्षार्थी सब बतौलन जे काफी स्वच्छ वातावरण में परीक्षा लेल गेल, कहीं कोनो दिक्कत नहीं छल। परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न करेबाक वास्ते परीक्षा केंद्र के आसपास के 500 गज के परिधि में भारतीय दंड संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा देल गेल छल। परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, पेजर, सेलुलर फोन, ATM कार्ड या अन्य कोनो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि ल जाय पर पूर्ण प्रतिबंध छल। वैशाली जिला से हैं, राजा पकड़ थाना। किस चीज़ की ये परीक्षा थी? बीपीएससी कमांड प्रीलिमिनरी कंपैरेटिव। कैसा परीक्षा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा, पेपर भी बहुत अच्छा। बीपीएससी की परीक्षा थी, 67वीं बीपीएससी की। किस वातावरण में ये परीक्षा ली गई? अच्छा वातावरण था, सही था, कोई वो पिछले बार की तरह वैसा कोई माहौल देखने को नहीं लगा। क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया कैसा था? अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, उस तरीके से था। कहाँ से आए थे परीक्षा देने के लिए? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। पहले से मुकाबले अच्छा था लेवल। कहाँ से परीक्षा देने के लिए? गाजियाबाद से। अच्छा था परीक्षा, माहौल अच्छा था। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जनता दरबार के आयोजन केलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन भेल, जहां काफी संख्या में फरियादी सबक भीड़ देखल गेल। जमीनी विवाद, मारपीट और नौकरी के नाम पर लाखों रुपया ठगी सहित कई मामला सामने आयल। वरीय पुलिस अधीक्षक हर फरियादी के फरियाद सुनलन और संबंधित थाना के उचित दिशा निर्देश दिलन। दरबार में हजूर 5 बरस से इस कोर्ट को केस में दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। क्या मामला है? मामला इसमें ज़मीन का, मेरा ज़मीन का पैसा दूसरे ने उठा लिया, भुआ धोखा दे करके, जाली झांसा दे करके। कितना पैसा उठा दिया? करीब 20 लाख रुपया उठा लिया। तो थाना में केस किए थे। तो क्या थाना द्वारा कोई कार्रवाई? समाहर्ता पहले कहा जो जाइए उस कोर्ट में, और उस कोर्ट का भी सर्टिफिकेट मेरे पास है। जिला जज ऑर्डर कर दिया, फिर भी थाना उस पर मैं नहीं गया। बड़ी पुलिस को भेजे, फिर भी नहीं गया। महीना दिन में फिर वापस आए। कौन सा थाना क्षेत्र से आया? बिरौल थाना से। क्या नाम हुआ आपका? कैलाश झा। घनश्यामपुर थाना में कुछ मारपीट किया गया महिला के साथ। वो हमलावर अभी तक घूम रहा है, 3 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, इसलिए आया हूँ। मैं मुंबई रहता हूँ, मुंबई से आवेदन भी दिया SP साहब को, मानवाधिकार कारपेटना महिला आयोग को, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जनता दरबार इसीलिए मेरा फैमिली कोर्ट को वारंट है सर। अभी तक निशानपुर थाना जाते हैं, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गया, कोई सुनवाई नहीं लेते हैं, इसीलिए हम आए हैं।
ये पहले बार अभी पर में 2 बार गए हैं सर। तो थाना पे वारंट भी किए हैं सर, तो वो कहा नहीं मेरा पास नहीं है, कॉपी लाइए, तो कॉपी भी लेकर के गए हैं, साहब से मिले भी। में ये फैमिली कोर्ट का आदेश है, इसी पर वारंट किया जाए, पकड़ धरा जाए। ये मेंटेनेंस के फैमिली कोर्ट का है। एससीएस मिथिला में कन वक्त भर रहा है क्या ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर पदाधिकारी और कर्मी द्वारा उनका सम्मानित किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के प्रतिकुलपति के रूप में 2 वर्ष पूरा होने पर कुलपति कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त स्वागत सम्मान समारोह में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी द्वारा उनका पाग चादर और मखाना माला पुष्प गुच्छ सम्मानित किया गया। एहि अवसर पर प्रतिकुलपति केक काटि कऽ प्रसन्नता व्यक्त करैत सब उपस्थित व्यक्ति के मुँह मीठा करेलनि। ओतहि विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता के नेतृत्व में कर्मी सब स्मृति चिन्ह के रूप में बुद्ध के छाया चित्र प्रदान कयलनि। एहि अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा करे हेतु बधाई एवं शुभकामना दैत हुनक द्वारा संपादित कार्य के सराहना कयलनि। वो कोरोना काल में ऑनलाइन वर्ग व्यवस्था एवं स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्रा के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग व्यवस्था, नेक के तैयारी एवं परीक्षा संचालन आदि कई कार्य हेतु प्रतिकुलपति के धन्यवाद दिलनि। एहि मौका पर प्रतिकुलपति के कार्य के बारे में बतायल गेल जे कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन पीएचडी भाइवा शुरू करवेलन, जाहिसे छात्र के समय पर पीएचडी के डिग्री प्राप्त करे में मदद मिलल। साहित्यिक चोरी नीति के शुरुआत छात्र के पीएचडी डिग्री के उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करे में मदद मिलल। पहिल बेर पीजी के सब विषय के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन कक्षा आयोजित कयल गेल। पीजी पाठ्यक्रम के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन परीक्षा AECC 1, AECC 2 और AECC पहिल बेर आयोजित कयल गेल। एहि के अलावे परिसर में पर्यावरणीय जोखिम कारक के कम करबाक और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करे के लिए हरित नीति तैयार कयल गेल और कई तरह के काम प्रतिकुलपति द्वारा दौरान कयल गेल। क्लासेस किए करवाए विभाग के पीजी एड्स में, और इस साल कई कोऑर्डिनेटर्स के सहायता से भी अंडर ग्रेजुएट के क्लासेस हुए सेंट्रलाइज्ड। उसके अलावा पीजी के सारे क्लासेस सेंट्रलाइज्ड हुआ। कोरोना काल में हमारे छात्रों की पढ़ाई जो है बाधित नहीं हुआ, तो इन सब में सभी का सहयोग है। हमारे टीचर्स, हेड्स, डीन्स, प्रिंसिपल्स एंड जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी के सहयोग से कुलपति के निर्देश में हम लोगों ने अच्छा काम किया, और मैं समझती हूँ कि आगे भी विश्वविद्यालय अच्छा काम करता रहेगा। बहेड़ी प्रखंड के सिमरी गांव में एक दलित युवक के बांध को पिटाई करे के मामला में प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। बहेड़ी प्रखंड के सिमरी गांव में दलित नौजवान कमल राम के पेड़ में बांध कर निर्ममतापूर्वक पिटाई के खिलाफ सिमरी चौक से प्रतिवाद मार्च पूरा सिमरी महुआ गांव होते महुआ सिमरी चौक पहुंचल, जहां CPIM बहेड़ी प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव की अध्यक्षता में सभा आयोजित हुई। सभा के संबोधित कर CPI राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती कहलन जे 27 सितंबर के सिमरी गांव के दलित नौजवान कमल राम जे नारियल बेच कर अपन परिवार के भरण पोषण करे छथि, उनका पेड़ से बांध कर
चोर के हल्ला का बेरामी से बीतल गेल, जे जीवन और मौत से अखन खेल रहा है, जिनक इलाज DMCH में चल रहा है। वो आश्चर्य व्यक्त करैत कहलनि जे घटना के 4 दिन भ गेल मगर अखन तक न तो मुकदमा दर्ज भेल न ही पुलिस स्तर पर कोनो कार्रवाई भेल हन। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय में महागठबंधन के बैठक आयोजित भेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कार्यालय में महागठबंधन के घटक दल के आई बैठक आयोजित भेल, जाहिमे राजद, CPI, CPM, भाकपा माले और हम के नेता सब भाग लेलन, जेकर अध्यक्षता CPI के जिला सचिव नारायण जी झा केलन। जाहिमे माले कार्यालय पर पुलिस छापेमारी की घोर निंदा कयल गेल और असंवैधानिक तौर पर कयल गेल छापेमारी में संलिप्त पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई के मांग कयल गेल। ओते गरीब जनता के घर उजाड़े के कार्रवाई पर अविलंब रोक लगा के बेघर भेल लोग के जमीन और घर के प्रबंध करे के मांग कयल गेल। दुर्गा पूजा के आई पंचमी तिथि अछि, षष्ठी के बेलनौती होइत अछि और एहिसँ पूर्व लगभग हर पूजा पंडाल आब सजि धजि कऽ तैयार भऽ चुकल अछि। दरभंगा में दुर्गा पूजा के आयोजन विभिन्न जगह पर भऽ रहल अछि। पंचमी तिथि समाप्ति पर अछि, षष्ठी तिथि के बेलनौती के प्रक्रिया कयल जाइत अछि। एहिसँ पहिले आब हर पूजा पंडाल सजि धजि कऽ बिल्कुल तैयार अछि। सप्तमी के मतलब 2 अक्टूबर के माता के पट खुलत, जाहि के बाद श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ि पड़त। माता के दर्शन और खोंच भरवा में कोनो तरह के परेशानी नहीं हुआ, एहि के लेल विशेष व्यवस्था हर पूजा पंडाल में कयल गेल हन। ओतहि दोसर तरफ शिव मंदिर में पूजा के 70 वर्ष पूरा होय के उपलक्ष्य में कई तरह के आयोजन कयल जा रहल अछि और मंदिर के बड़ा भव्य ढंग से सजायल गेल हन। शिव मंदिर के प्रांगण में ये वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, क्या व्यवस्था है, कब से तैयारी पूर्ण की गई है और माता का पट कब खुलेंगे, लोगों का दर्शन कब से करेंगे? ये हम लोग का 17वां वर्षगांठ समारोह है। 1953 से स्थापना हुआ और 2 तारीख को पट भगवती का पट का खुलेगा। और यहाँ हमेशा से जानते हैं कि वर्षों से यहाँ मेला का आयोजन होता रहा है, पारंपरिक ढंग से यहाँ पूजा होता रहा है। इस बार क्या व्यवस्था है ये शिव मंदिर के प्रांगण में? जो हमारा परंपरा चलता आ रहा है इसी तरह का मैंने इसमें कोई बदलाव हम लोग नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों में होती है। खोंचा भरने का जो परंपरा है उस 7वीं से ही स्टार्ट हो जाता है, जो 10वीं के दिन तक चलता है। लाखों महिलाएं जो है श्रद्धा से अपना खोंचा भरने के लिए यहाँ आती है। मेन मेरा है कि उस महिलाओं जो लाखों की संख्या में आती है खोंचा भरने के लिए, उनको सही ढंग से सुविधा मुहैया कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। क्या जिला प्रशासन आपके किस तरह से मुहैया करेंगे? प्रशासन उनका कोई सहयोग नहीं है उनके द्वारा, प्रशासन का फेल्योर है। कई बार फोन करते हैं, हमारे अगल बगल में सब्जी का मंडी लगा हुआ है, कई बार फ़ोन किया लेकिन कोई एक बार देखने के लिए नहीं आता है, खुद से देखना पड़ता है प्राणी को। क्या तो आपके वॉलंटियर किस तरह से कितना रहेंगे? हमारे जितने भी संस्था के लोग हैं, मोहल्ला के लोग हैं और अगल बगल समाज के लोग हैं, उनका सहयोग प्राप्त होता है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये पूजा को सही ढंग से संपन्न कर पाते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? संतोष कुमार। पूजा एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं यहाँ पर। कमेटी का नाम? सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति KM टैंक शिव मंदिर हरियाणा। पूरा फोटो कहाँ से आएगा? SCS मिथिला के अय अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।